हाय, इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, हर एक एप्टीट्यूड एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। इस चैप्टर में हम पहले दो अजम्पशंस लेके चलने वाले हैं और जैसे जैसे आगे हम जाएंगे वैसे वैसे इन अजम्पशन में हम रिलैक्सेशन देंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। जब तक मेंशन ना रहे तब तक आपको ये दो अजम्पशन मान के चलने हैं। क्या है वो दो अजम्पशन? फर्स्ट assumption is that all the men do equal amount of work or the efficiency of all the men are same। इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं आपको बोलता हूं कुछ 10 लोग हैं, वो कोई एक काम 10 दिन में खत्म करते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहला आदमी दूसरे आदमी से ज्यादा काम करेगा। सभी लोग इक्वल इफिशियंसी से काम करेंगे। मतलब अगर जो मैन 1 है वो उतना ही काम करता है जितना मैन 2 काम करता है, अगर सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो। एंड द सेकंड assumption इज इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन ईच डे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक काम 10 दिन में खत्म करता हूं तो मैं हर दिन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क करूंगा। ऐसे नहीं चलेगा कि मैं पहले दिन आधा काम कर दिया, सेकंड डे थोड़ा काम कर दिया, थर्ड डे मैंने कुछ काम ही नहीं किया, फोर्थ डे मैंने थोड़ा सा काम कर दिया, 4 दिन मैंने काम नहीं किया और लास्ट दिन में काम खत्म किया। अगर इस तरीके से हम करेंगे ना, नॉर्मल जैसे आप सोच रहे हो कि कोई आदमी कभी भी कैसे भी काम कर सकता है, सिर्फ 10 दिन में काम खत्म हुआ तो कैसे भी होगा करके, अगर वो अजम्पशन हम लेके चलेंगे तो फिर क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें ये दो अजम्पशन लेके चलना है और जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको खुद ही रिलैक्सेशन दिखाई देगा। अब इनमें मैंने क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली टाइप में कवर किए हैं। मैंने इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन कवर किए, जैसे एक है टाइप ए, एक है टाइप बी, थर्ड है टाइप सी एंड टाइप डी। टाइप ए में क्या होगा? मोस्टली क्वेश्चन जो रहेंगे वो मैन डेज वाले कंसेप्ट वाले रहेंगे। टाइप बी में इसी का ही एक्सटेंशन रहेगा थोड़ा सा, जिसमें मैन एज वेल एज वीमेन, ठीक है, 2 टाइप के लोग आ सकते हैं या चिल्ड्रन भी आ सकते हैं। ये टाइप बी में मैंने कवर किया है, मेन वीमेन चिल्ड्रन। ओके, टाइप सी में मैंने कवर किए नॉर्मल वाले क्वेश्चन, जैसे 2 लोग रहेंगे, उनकी काम करने की इफिशिएंसी आपको दी है तो टोटल काम टुगेदर कितने दिनों में होगा, या कुछ टाइप की स्टोरीज चलेगी, वो टाइप के क्वेश्चन मैंने टाइप सी में कवर किए। एंड टाइप डी में मैंने कवर किया है निगेटिव वर्क। अब निगेटिव वर्क में क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चंस, वो ज्यादातर निगेटिव वर्क का कंसेप्ट माना जाएगा उसको। ओके, सो एक एक टाइप हम देखेंगे। पहले हम टाइप ए देखेंगे, देन आगे आगे मूव करते जाएंगे। यह है हमारा टाइप ए। अब टाइम एंड वर्क में क्या होगा? आपको थोड़ा सा वेरिएशन रिवाइज करना पड़ेगा, वेरिएशन के क्वेश्चंस। ओके, सो वेरिएशन के ही पार्ट से हम चालू करने वाले हैं। जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन लिख लूं, इफ 10 men can do a piece of work in 12 days, then how many days will it require to complete the same work by 15 men, let's say। So क्वेश्चन क्या है हमारा? If 10 men can do a piece of work in 12 days, then how many days will it require to complete the same work by 15 men? आप वेरिएशन में आने से पहले मैं अगर जनरली अगर आप स्कूल टाइम में अगर आप होते थे तो आप किस तरीके से अप्रोच करते थे? मैं क्या अज्यूम करके चलता हूं, ये मैं अज्यूम करके चलता हूं, लेट्स से एक मेन एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। 1 man can do
1 यूनिट ऑफ वर्क पर डे। जिस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा रेट अजम्पशन हो जाएगा कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब मुझे बताइए, एक बार अगर मैंने किसी का वर्क का अगर रेट अज्यूम कर लिया, तो अब मुझे बताइए यहां पे मेरे पास कितने लोग हैं, 10 मैन है, वो 12 दिन में काम खत्म करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो 10 लोग कितना करेंगे, 10 मैन कितना करेंगे, वो करेंगे 10 यूनिट पर डे, बराबर है। एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट, तो 10 आदमी एक दिन में कितना करेंगे, 10 यूनिट। अब मुझे बताइए ऐसे काम कितने दिन चल रहा है, 12 दिन, मतलब 10 लोग आएंगे पहले दिन, हर एक आदमी 1-1 यूनिट काम करेगा, तो 10 लोग मिलकर 10 यूनिट काम करेंगे। वो काम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आपको एक वॉल कंस्ट्रक्ट करना है तो वो ब्रिक्स अरेंज कर रहे हैं, हर एक दिन आ रहे, 1-1 ब्रिक्स अरेंज कर रहे, दैट्स ऑल। अगर कोई पेंटर है तो हर दिन एक पेंटिंग बना के जा रहा है, आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो। तो वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा कि एक आदमी अगर एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो 10 लोग कितना करेंगे, 10 यूनिट। पर काम ऐसे कितने दिन चल रहा है, 12 दिन। तो मुझे एक बात बताइए, अगर 10 मैन एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं पर डे, तो मुझे बताइए 12 दिन में कितना काम होगा, 12 दिन में काम होगा। एक दिन में अगर 10 यूनिट काम होता है तो 12 दिन में कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। ऐसे 12 दिन काम चलते रहेगा, डेज डेज कैंसल, तो 10 इंटू 12 120 यूनिट। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, वर्क का वैल्यू। वर्क का वैल्यू मतलब वो जो काम है कोई भी आके करे, उसे 120 यूनिट खत्म करना है। अब 120 यूनिट है, अब वो क्या बोल रहे हैं, देन हाउ मेनी डेज विल इट रिक्वायर टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 15 मैन। 15 मैन को कितना टाइम लगेगा। अब मैंने आपको क्या कहा था, आपको ये अजम्पशन लेके चलना है कि ऑल द मेन डू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क और इफिशिएंसी ऑफ ऑल द मेन्स आर सेम, जब तक वो बताया नहीं जाए कि अलग अलग है करके। तो अब जो नए मेन है 15 मेन, उनका भी इफिशिएंसी क्या रहेगा, एक मेन एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। पर अब क्या हुआ है, नंबर ऑफ मेन्स बढ़ चुके हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अब जब 15 मेन आएंगे तो मुझे बताइए 15 मेन एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 यूनिट पर डे, बराबर है 15 यूनिट पर डे। अब मुझे एक बात बताइए, 15 मेन एक दिन में 15 यूनिट काम खत्म करता है। अब मुझे डेज निकालना है, तो मैं ये सोचूंगा 15 मेन एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 120 खत्म करने के लिए कितना दिन लगेगा। तो आप वर्क को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ वर्क और वर्क पर डे से। सो अगर आप वर्क को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ वर्क पर डे से, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे डेज कितना लगेगा। अगर 120 खत्म करना है तो हर दिन मैं 15 यूनिट काम कर रहा हूं, तो मैं 15 से अगर डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, 15 इंटू 8 120 डेज। आप यूनिट की तरफ भी देखिए, यूनिट को अगर यूनिट पर डे से डिवाइड करोगे तो यूनिट यूनिट विल गेट कैंसल और डेज आपका ऊपर आ जाएगा, 8 डेज सिंपली। पर आप सोचिए ना, आपने क्या किया, आपने ये सोचा कि हर दिन एक आदमी 1 यूनिट काम करता है तो 10 आदमी 10 यूनिट काम करेंगे, ऐसे 12 दिन काम कर रहे हैं। तो ये क्या आया आपका वर्क का वैल्यू। और सोचिए वर्क का वैल्यू 120 आया कहां से, 120 बना है 10 मेन एंड 12 डेज इनके मल्टीप्लीकेशन से। तो इसी को हम क्या करते हैं, जो वर्क डिफाइन करने के लिए हम मैन डेज का कंसेप्ट यूज करते हैं, मैन इंटू डेज, इसे हम एक वर्क की वैल्यू मान के चलते हैं। दो अगर आपको वेरिएशन थोड़ा याद होगा तो आई होप ये समझ में आया होगा। बेसिक अगर आप स्कूल टाइम में अगर आप या बेसिक आइडिया से अगर आप करोगे तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बट देन आइडिया क्या रहेगा, अगर आपको वेरिएशन याद है। आप मुझे बताइए, यहां पे मुझे कुछ मेन दिए हैं एंड डेज दिए हैं। आप मुझे बताइए, पहले आपको 10 मेन दिए थे, बाद में आपको 15 मेन प्रोवाइड किए गए हैं। तो 10 मेन जब थे तो आपको तब लग रहे थे 12 दिन, 12 डेज, बराबर है। तो अब आपको कितना लगेगा। अब मुझे एक बात बताइए, आप जनरली सोचिए, अगर आपको वेरिएशन का रिलेशन निकालना है आप खुद भी निकाल सकते हो। आप मुझे बताइए, अगर आपके घर में एक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, अगर आप 10 लोग हायर करते हो तो उनको 12 डेज लगता है वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, 12 डेज। अब मुझे बताइए, अगर आपने 15 लोग लिए, अगर आपने नंबर ऑफ मेन बढ़ा दिए,
तो डेज क्या होंगे, डेज कम होंगे, बराबर है। तो हम क्या कहते हैं, मेन आर नंबर ऑफ मेन्स, ओके, मेन इन द सेंस नंबर ऑफ मेन्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। मतलब अगर डेज आप नंबर ऑफ मेन्स अगर आप बढ़ा रहे हो तो आपका डेज क्या होगा, कम, और वाइस वर्सा अगर आप डेज बढ़ा देते हो, अगर कोई काम आप 10 की जगह 20 दिन में कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ मेन्स कम करोगे, स्टेटिंग की बाकी सारे कंडीशन कांस्टेंट है करके। सो इससे हमको क्या रिलेशन मिलता है कि अगर मेन एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मेन एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या करते हैं, मैन डेज क्या आएगा आपका, कांस्टेंट आएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मेन्स इनटू डेज विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। सो इससे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 d2। प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। अगर नंबर ऑफ मेन्स बढ़ गए तो आपके डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर आपके नंबर ऑफ मेन्स कम हुए तो डेज आपके बढ़ जाएंगे, जो भी रहेगा, अगर मैंने सेम चीज बोली होगी तो। समझ में आ रहा है? तो आप इसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। अब आप मुझे बताइए, यहां पे मुझे क्या दिया है, 10 मेन दिए जो 12 दिन में काम खत्म करते हैं। अगर 10 लोग 12 दिन में काम खत्म करते हैं तो नंबर ऑफ मेन्स कितने दिए, 10, और डेज कितने दिए, 12। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका वर्क का वैल्यू डिफाइन होगा कि 10 into 12। तो आप क्या बोलोगे, अगर नंबर ऑफ मेन चेंज हुए तो डेज भी चेंज होंगे। तो अब मुझे बताइए, उन्हें नंबर ऑफ मेन्स क्या दिया है आपको, 10 के जगह 15 दिया है, तो डेज कितने लगेंगे ये मुझे पता नहीं, तो आप d2 उसको कांस्टेंट रख दीजिए। तो वैल्यू क्या आएगा, 120 इज इक्वल टू 15 into d2। देखिए आपको सेम टाइप का आइडिया मिलेगा, जो इसके पहले हमने 1 यूनिट वर्क अज्यूम करके जो चला है ना, तब भी हमें सेम ही आइडिया मिल रहा है। अब मुझे बताइए 15 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, 8, दैट इज d2। सिंपल, आप सिंपली m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 पुट कर सकते हो, अगर मेन एंड डेज सिर्फ आपको बताया है तो। अगर जिनका वेरिएशन बहुत अच्छे से क्लियर है, इनवर्स का रिलेशन आपको समझ में आता है, तो वो लोग क्या सोच सकते हैं। अब आप मुझे बताइए नंबर ऑफ मेंस क्या हो गए, नंबर ऑफ मेंस आपके हुए 10 के जगह 15, बराबर है। सो कितना टाइम हुआ, डेट टाइम, और इंटू 3/2, मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, इंटू 3/2। तो डेज सॉरी नंबर ऑफ मेंस आपके क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, डेट टाइम हो चुका है। तो आपके जो डेज रहेगा, डेज वो आपका क्या होगा, वो आपका कम होगा। अगर कम होगा तो आप किससे मल्टीप्लाइड करोगे, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके इनवर्स से 2/3, तो आपको डेज भी क्या लगेंगे, 2/3। अगर 12 है तो उसका 2/3 कितना आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 4, 4 इंटू 2 8। आप मुझे बताइए अगर एक ही आदमी रहता था, अगर सिर्फ एक ही आदमी रहता था, अगर लेट से अगर आप एक ही सवाल को लेके आप अलग अलग वैल्यूज लेके देखो, अगर 10 लोग हैं तो आपको 15 दिन लगेंगे, बराबर है। 10 लोग हैं तो 15 दिन लगेंगे, सॉरी 10 दिन है तो 12 दिन दिया हुआ है, बराबर है। अगर आप मुझे बताइए 15 मेन आए तो कितना दिन लगेगा, तो आपको ऑलवेज इनवर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। तो 10 इंटू 12 120, तो 15 इंटू कितना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 120 आना चाहिए। तो 15 इंटू 8 120। अगर एक ही मेन होता था तो हर दिन वो 1 यूनिट काम करता था, और 120 काम खत्म करने के लिए 120 डेज लगते थे। नहीं तो आप सोचो 1 इंटू कितना करोगे तो 120 आएगा, क्योंकि वर्क सेम है, सेम काम कर रहे हैं वो लोग, तो हम बोलेंगे कि 120 डेज लगेगा। तो सिंपली आप m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 करके आप सॉल्व कर सकते हो। इतना अगर आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा, सो मेन एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम बोलेंगे m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, अगर पर हर दिन अगर अलग अलग नंबर ऑफ आवर्स अगर काम करते तो क्या होगा।